उठाता जा रहा था। वही जहाज जिस बाढ़ ने पूरे संसार को डुबाया था, संपूर्ण प्राणियों को, लेकिन उसी बाढ़ के पानी ने नूह के जहाज को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा अरारात पर्वत पर ले जाकर सेटल किया था। क्यों? क्योंकि नूह के जहाज के अंदर परमेश्वर के द्वारा दिए हुए एंशियंट, प्राचीन शिक्षा थी। परमेश्वर ने उसे सिर्फ ये नहीं कहा था कि एक जहाज बना लो, जो भी समझ में आए, जो मेटल समझ में आए, जैसा छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो लगे, नो। परमेश्वर ने उसे बड़ी बारीकी से किन पदार्थों का इस्तेमाल करना है, कितना लेंथ होना चाहिए, कितनी गहराई, कैसे बनाना है, अंदर कौन सा मटेरियल, बड़ी प्राचीन सिद्ध मार्ग दिए। और उन बातों को फॉलो करने के द्वारा नूह जो है उन बातों पर जयवंत हुआ जिसने संपूर्ण संसार को विनाश किया, लेकिन उसी पानी में नूह ऊंचा उठा और स्थिर रहा। दिस इज गॉड्स प्लान ऑफ एग्जेम्पशन फॉर अस एज बिलीवर्स। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, इस एंड टाइम में लोग चाहे कुछ भी बोले, कठिन से कठिन समय आ रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं शेक हो रही हैं, युद्ध की परिस्थितियां चारों ओर बन रही हैं, और हर एक बातें जो है वो अस्थिर हैं, किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप ऐसे स्थिर रहें, ऐसे अटल रहें, ऐसे मजबूत रहें कि वक्त आने पर हम कलीसिया को, परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एक स्थान बन जाए जहां पर राष्ट्रों के लिए ज्योति हो। जब सारे राष्ट्र विचलित हों, जब सारे राष्ट्र जो हैं वो उनकी अर्थव्यवस्थाएं शेक कर रही हों, उस समय लोगों की नजरें कलीसिया पर हो। और कलीसिया जिस तरह से यूसुफ ने अकाल के समय, अकाल में संपूर्ण संसार में अकाल पड़ा था, लेकिन मिस्र में उसने यूसुफ के द्वारा अनाज का प्रबंध स्टोर करके रखा था। और उस समय सारे संसार के लोग मिस्र की ओर आते थे, और यूसुफ के द्वारा तैयार की गई उस प्रबंध से उन्होंने रोटी पाए, उन्होंने जीवन पाया। दिस इज गॉड्स मॉडल फॉर एंड टाइम। ये परमेश्वर की ओर से अंतिम समय के लिए यही मॉडल परमेश्वर ने ठहराया है कि जब सारा संसार एक अनिश्चितता और एक कठिन बातों में से होकर गुजरेगा, तो वो परमेश्वर के कलीसिया की ओर दृष्टि करेंगे कि आप बताइए हम क्या करें। हमारे लिए रोटी का प्रबंध हो सकता है कलीसिया इतनी पावरफुल परमेश्वर खड़ा करे कि उस समय संसार के लिए हर एक प्रबंध चर्च के द्वारा होना शुरू हो जाए। लेकिन चर्च उस पावरफुल लेवल पर आने के लिए बेसिक, परमेश्वर कहता है कि चर्च तुम उस जगह पर तभी आओगे। जब मैं चर्च बोल रही हूं, मैं आपको और अपने आप को नहीं, मैं एक विश्व स्तर पर एक ग्लोबल चर्च की मैं बात कर रही हूं। परमेश्वर कहता है कि तुम उस स्थान पर तभी तो आओगे जब संसार पैसों के पीछे भाग रहा है और तमाम प्रकार से वो सिद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने खत्ते में बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था के अंदर अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। उस समय तुम तैयार हो जाओ, जैसे यूसुफ तैयार हो रहा था, जैसे यूसुफ जेल में तैयार हो रहा था, जैसे यूसुफ बंदी गृह में तैयार हो रहा था, पोतीफर के घर में तैयार हो रहा था। तुम मेरी शिक्षाओं के साथ, एंशिएंट वेज के साथ, मेरे वचन के साथ तैयार होते चले जाओ, ताकि जब एक समय आएगा जब संसार जो है वो कलीसिया की ओर देखेगा कि आप मार्गदर्शन करें। वचन में लिखा भी है आमोस में कि एक समय आएगा, देयर शैल बी डिलीवरेंस अपॉन माउंट जायन। माउंट जायन में उद्धार होगा, छुटकारा होगा, और सब लोग उस पर्वत की ओर अपनी दृष्टि करेंगे। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ऐसे पावरफुल योजनाओं को रखा है, और हम इस लेवल पर पहुंचने के लिए हमारे पास एकमात्र कुंजी परमेश्वर का प्राचीन काल के मार्ग है, ऐसे इटर्नल वेज जिनके ऊपर समय काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को अपने स्पिरिट में रिसीव करें, प्रार्थना के साथ रिसीव करें, और इन विषयों पर मनन करें, प्रेयर करें, और अपने आप को तैयार करें अपने फैमिलीज के साथ। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि न्यू टेस्टमेंट में अकेले सिर्फ नए नियम में 2084 बार वेल्थ एंड रिचेस का जिक्र किया गया है, और यीशु मसीह ने
मत्ती 6 अध्याय में कहा है कि तुम परमेश्वर और धन की सेवा लिखा है वहां वचन में। मैंने आपको पिछली बार बताया था, आपको याद हो तो, कि यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन, ये शब्द वहां पर इस्तेमाल हुआ है, यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन। और मैंने आपको बताया था मैमन जो शब्द इंग्लिश बाइबल में आया है, वो उस जमाने में कनानी देवता हुआ करता था जिसकी आराधना वो लोग करते थे ताकि उन्हें धन और संपत्ति की प्राप्ति हो। और वो एक देवता का स्वरूप था, और धीरे धीरे चलकर वो एक स्पिरिट जो बनकर वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मनी या करेंसी जो है वो मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया सिस्टम है जिससे कि ट्रेड बिजनेस आदान प्रदान किया जाए। वो परमेश्वर ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने वेल्थ को बनाया है। मनी या करेंसी मैन मेड है, मनुष्यों के द्वारा तैयार की गई है। परमेश्वर की ओर से जो वेल्थ जिसको कहा गया है, उसमें परमेश्वर ने लैंड्स की आशीष और गोल्ड एंड मेटल्स एंड मिनरल्स, इन बातों को परमेश्वर ने वेल्थ के कैटेगरी में दिया था। लेकिन मनुष्यों ने जिसको बनाया वो पेपर, करेंसी, कार्ड्स, डिजिटल मनी, ये सब कुछ मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए बनाई। लेकिन जब मनुष्य ने बनाया तो उसके साथ साइड इफेक्ट ये है कि जो मैमन या उस मैमन की दुष्टात्मा उसके साथ जुड़कर काम करने लग गई। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जैसे उसकी कुछ खास सिम्टम्स होते हैं कि कैसे मैमन की स्पिरिट एक व्यक्ति के जीवन में ऑपरेट करती है, जो कि उस करेंसी नोट के साथ, रुपए के साथ, डॉलर के साथ, या जो भी करेंसी है जो मनुष्य ने डेवलप की उसके साथ जुड़ जाती है। पहली बात, वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है कि सारे संसार में सबसे सामर्थी यदि कोई है तो वो पैसा है। ये सबसे बड़ा झूठ उसने लोगों के दिल दिमाग में बिठाया। दूसरा, वो अपने साथ एक भय की आत्मा को लेकर आता है, जहां एक व्यक्ति हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। आज मेरे पास है लेकिन कल ना हुआ तो, कहीं खत्म हो गया तो, कल मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या, मतलब एक फियर और टॉर्मेंट उसके माइंड को ग्रिप करता है। और वो मनुष्यों को पैसे में जो है वैल्यू करना, तौलना, उसके अलावा डेट यानी कि कर्जे की बंधुआई, चालाकी से एक व्यक्ति को कर्जे के, जैसे एक पाइथन जो है वो अपने शिकार को कैसे शिकार करता है आप जानते हैं। सांप नॉर्मल जो कोबरा होता है या स्नेक वो डसता है, लेकिन पाइथन क्या करता है, अपने शिकार को लपेटते लपेटते इतना टाइट कस लेता है कि अंदर से उसकी पूरी हड्डियों को वो चरमरा देता है और अपने शिकार को पूरी तरह तोड़ कर रख देता है। इसी तरह से वो एक कर्जे की दुष्टात्मा के द्वारा उनको पूरी तरह ग्रिप करना। और उसके अलावा एक और काम जो उसने हमारे समाज, हमारे प्रभु के लोगों में किया, कि उनको टाइट्स और ऑफरिंग्स के को लेकर भी, मैं जिन बातों को शेयर करी मुझे लगता है शायद ही कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे इन बातों को बोला जाएगा बोल्डली, कि टाइट्स और ऑफरिंग को लेकर भी कई बार लोगों के मनों को मैनिपुलेट किया जाता है कि यदि आप नहीं देंगे तो आपके जीवन में ये नुकसान होगा। हमने कई बार सुना है, लोग कहते हैं कि यदि तुम टाइट नहीं दोगे तो तुम्हें मेडिकल बिल्स भरने पड़ेंगे। ये परमेश्वर की ओर से वचन में नहीं है मेरे प्रियो। मैं स्क्रिप्चर्स के बेसिस पर वेरी क्लियरली आई एम सेइंग कि ये ऐसा शिक्षा जो भी देते हैं वो शिक्षा परमेश्वर के वचन के साथ अलाइनमेंट में नहीं आती है। टाइट्स एंड ऑफरिंग्स को परमेश्वर के लोगों ने उसे एक बर्डन के रूप में, या उसे लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए भी कई बार इसके पीछे भी स्पिरिट ऑफ मैमन है। लोग डर के कारण टाइट देना चाहते हैं, टाइट नहीं दूंगा तो मेरी आशीषें रुक जाएंगी, मैं ये नहीं करूंगा। परमेश्वर का कोई काम, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां भय का आत्मा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं परमेश्वर के वचन के साथ जस्टिस करूंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्रभु का टाइम मुझे अनुग्रह देता है तो, मुझे टाइम अगर अलाउ करे, मैं डेफिनेटली इस विषय को, क्योंकि एक बहुत एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसे बहुत समय के बाद ठहर कर और बहुत कंफर्मेशन के बाद स्टार्ट किया। तो मैं इसको पूरी तरह से लेना चाहूंगी, चाहे हमें 1 या 2 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन इसको मैं आधा अधूरा कर कर नहीं छोड़ना चाहती आपके साथ। आई विल बाय गॉड्स ग्रेस, जैसा होली स्पिरिट ने मुझे सिखाया और एनलाइटन किया, मैं आपको टाइप्स का और ऑफरिंग्स का और परमेश्वर के राज्य में बीज बोने के बारे में भी सही पर्सपेक्टिव को वचन से दूंगी। लेकिन मैं अभी एक बात बोलना चाहती हूँ कि उसको लेकर भी शत्रु ने माइंड को मैनिपुलेट किया भय के द्वारा, कि नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जो स्पिरिट ऑफ मैमन है जो इस संसार को ग्रिप करता है,
जिसने लोगों के मन को, दिल दिमाग को, विचारों को अपने आगोश में लिया है, वो इस धन के साथ काम करता है पैरेलली, क्योंकि उसने अपनी वेदी को, उस ऑल्टर को तैयार किया है जहां कहीं भी धन की बातें और धन का जहां पर आदान प्रदान होता है, वहां पर ये जो स्पिरिट है वो काफी एक्टिवली काम करता है। और इसको हम देख सकते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसके 5 अध्याय 3 वचन में। आप सब बाइबल के जानकार लोग हैं, इसलिए मैं वचन को ओपन नहीं कर रही हूं। और प्रेरितों के काम उसके 5:3 में लिखा है कि सब जो अपना अपना भाग, जो उनके पास संपत्ति थी, वो बेच रहे थे और अपोस्टल्स के कदमों में लाकर रख रहे थे। मैं एक सेकंड आपके लिए शेयर करूंगी वो प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय एक्ट्स चैप्टर 5 एंड वर्सेस 1, 2 एंड 3। हनन्या नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, ध्यान से देखें, और उसके दामों में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। तब पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? ध्यान से सुने, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी नहीं थी? जब बिक गई तो क्या तेरे वश में नहीं थी? तूने अपने मन में ये बात क्यों ढाली? ये बहुत क्लियर बताता है कि जब उनके पास एक भूमि थी और उस भूमि को वो डेडिकेट करना चाहते थे, और जब वो भूमि जब तक थी उन्होंने डेडिकेट करना चाहा, जैसे ही उस भूमि को, उस वेल्थ को, उस संपत्ति को उन्होंने मनी में कन्वर्ट किया, पैसों के रूप में आया, वो मैमन का स्पिरिट एक्टिवेट हो गया। बहुत क्लियर पतरस ने उनको बोला, जबकि पतरस को ये बातें किसने बताई? वचन बताता है पतरस को आकर किसी ने नहीं बताया, उसे पवित्र आत्मा ने रिवील किया। और पतरस ने उनसे कहा, शैतान ने तेरे मन में ये क्यों डाला? जैसे ही वो पैसों में कन्वर्ट हुआ, वो असुरक्षित हो गए। अरे, ये सारी जमीन दे देंगे तो हमारा हो सकता है कल क्या होगा। परमेश्वर को हमारी जमीन में, हमारे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है। आई टेल यू लेटर ऑन, मैं कुछ वचनों के साथ आपको बताऊंगी कि परमेश्वर का हृदय किन बातों में लगा है। और उनके मन में शैतान ने इस विचार को, जो एक मैनिपुलेशन की आत्मा है ना, वो काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही एक करेंसी जो है वो हाथ में आने के बाद, यदि हम इसको सही ढंग से नहीं समझते, और लिखा है कि जब वो भूमि थी तब भी तुम स्वामी थे, जब वो पैसों में कन्वर्ट हो गया तब भी तुम ही मालिक हो। तुम मालिक हो। तुम्हें क्यों असुरक्षा लगी? क्यों तुम्हें लगा? और तुमने, ये शैतान ने तुम्हारे मन में काम किया। ये बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि मैमन का स्पिरिट है जो इस तरह से जो है लोगों को मैनिपुलेट करता है, माइंड को, और इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है? फिर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है? हमें किस रीति से, परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, लिखा है तुम्हें संपत्ति का अधिकारी बनाऊंगा, तो परमेश्वर हम कैसे उस लेवल तक पहुंच सकते हैं? क्या कोई रास्ता है कि आज मैं जहां हूं उससे मैं फाइनेंशियली ब्लेस हूं, संपत्ति हो, और परमेश्वर के राज्य के लिए और हर बात के लिए मेरे पास बहुतायत से हो? है। परमेश्वर के वचन में हमें ये सारी बातें सीखने को मिलती हैं। मैं एक वचन और आपके साथ शेयर करूंगी, लूका रचित सुसमाचार उसके 16 वचन में। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 16, और उसमें 2 वर्ड्स यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए, 16 का 11। ये एक बहुत फेमस एक बात है चेलों से। परमेश्वर यीशु मसीह ने एक भंडारी के विषय में एक बात कही कि किसी धनवान के पास एक भंडारी था, और भंडारी जो है वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था। ये दृष्टांत आप बाद में पढ़ सकते हैं। और मैं ये भी बोलूंगी कि कभी कोई वचन आपको लगता है कि ये मेरे लिए टीचिंग है, ये मेरे लिए शिक्षा है, तो आप उसे 1 या 2 बार जरूर सुने, क्योंकि एक बार में कई बार हम सारी बातों को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। मैं भी कभी कभी जो मुझे टीचिंग्स मिलती है, मैं उनको 1 बार 2 बार रिपीट करती हूँ, मैं नोट्स भी बनाती हूँ, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इसमें एक बात यीशु मसीह ने इंग्लिश में लिखी है कि यू इसलिए तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? इंग्लिश में लिखा है,
if you have not been faithful in unrighteous mammon, who will entrust you true riches? यहाँ यीशु मसीह ने एकदम क्लियर दो बात बोली कि यदि तुम अधर्म के धन में फेथफुल नहीं हो तो तुम्हें सच्चा धन कौन देगा। मतलब इंग्लिश में लिखा है इफ यू आर नॉट फेथफुल विद अनराइचियस मैमन, फिर वहीं पर वो यीशु मसीह ने उस शब्द का इस्तेमाल किया, अनराइचियस मैमन, अधर्मी मैमन के साथ तुम यदि फेथफुल नहीं हो तो तुम्हें ट्रू रिचेस, सच्चा रिचेस, यानी कि वो दोनों एक नहीं है, मैमन और रिचेस एक नहीं है। तभी यीशु मसीह ने कहा यदि तुम इसमें ठीक से काम नहीं कर सकते तुम्हें ये कौन देगा। मतलब ये दोनों अलग अलग है, अनराइचियस मैमन अलग है, ट्रू रिचेस अलग है। जिसको यीशु मसीह ट्रू रिचेस कहते हैं मुझे वो चाहिए, जिसको यीशु मसीह ट्रू रिचेस कहते हैं और यीशु मसीह उन बातों से हमें ब्लेस करना चाहते हैं वो हमारा पोजीशन है। और अनराइचियस मैमन और ट्रू रिचेस को फर्क किया और 16 के 24 में भी ये वचन वापस से आया है। 16 के 24, तब उसने पुकार कर कहा हे पिता, 16 के 24 में ये कुछ वर्स स्क्रिप्चर मैंने शायद सही रिकॉर्ड नहीं किया। एनीवे इसमें लिखा है कि अनराइचियस मैमन बार बार आया है। 16 का 14 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, वही लिखा है जब यीशु मसीह इस शिक्षा को दे रहे थे तो लिखा है कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वही कि अ मैन कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। यीशु मसीह ने कहा गॉड एंड मैमन, गॉड एंड मैमन, एंड ये दो अलग अलग मास्टर्स हैं। और कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति मैमन की सेवा करता है? मैंने वो सारे सिम्टम्स बताए हैं कि जो बताया कि जो मैमन को की सेवा करते हैं या मैमन यानी कि उस डीमोन को, उस धन के पीछे छुपे डीमोन का अगर अधिकार होता है तो उसके प्रभावों को मैंने आपके साथ लिस्ट किया है कि कौन कौन से सिम्टम्स देख सकते हैं। फिर लिखा है 16 के 14 में फरीसी जो लोभी थे ये बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, इंग्लिश में लिखा है Pharisees lovers of money, Pharisees lovers of money derided Jesus। जब यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहे थे तब वहां फरीसी भी इस शिक्षा को सुन रहे थे। जब यीशु मसीह टीच करते थे तो हर तरह की भीड़ उसमें होती थी, फरीसी भी थे। लिखा बहुत क्लियरली लवर्स ऑफ मनी, दे डिस्पाइज्ड जीसस या डिराइडेड जीसस। उन्होंने यीशु को ठट्टों में उड़ाया। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम क्या है? लवर्स ऑफ मनी। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि मनी को हम आज मनी के फॉर्म में हमें कैसे रिलेट होना है, ये जो धन है इसके साथ हमें कैसा रिश्ता रखना है। ये धन की हमें गुलामी नहीं करनी है, हमें क्या करना है? लव गॉड, लव गॉड एंड यूज मनी। हम क्या करते हैं? गलती कहां होती है लोगों से? दे यूज गॉड टू गेट मनी। परमेश्वर का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो धन को प्राप्त करें। वो इक्वेशन गलत है, वही सारी प्रॉब्लम है। यूजिंग गॉड टू गेट मनी एक एब्सोल्युटली गलत बेस है। हमें क्या करना है? लव गॉड, लव गॉड, बी ड्रॉन क्लोजर टू गॉड। परमेश्वर की आत्मा, मैं आपको जो बातों को शेयर कर रही हूं, मैं आपको सच बताऊं ये मैंने बीते 3-4 सालों में, लेकिन मैं जो होली स्पिरिट है, मैं हमेशा इस बात को बोलती हूं कि जॉन चैप्टर 14 में लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा, सारी बातें। मैं आपको सच बता रही हूँ, सन शायद मैं समझती हूँ 2022 में पहली बार शायद मैंने जॉब करना शुरू किया। मेरी फ्रेंड अंशु भी मेरे साथ में है, वो भी जानती है इस बात को। तब हमारे पास ये टीचिंग, ये नोट्स, ये यूट्यूब, ये जूम नहीं था, लेकिन तब हमारे पास होली स्पिरिट था। और उस समय उन्होंने हमें वही सारी जो परमेश्वर के प्राचीन, अटल और स्थिर मार्ग है, उस समय परमेश्वर हमारे हार्ट में, हमारे स्पिरिट में हमें सिखाते और हम उनको एक एक कदम अपने जॉब के साथ, हमें सबसे पहला जॉब जब मिला था मुझे याद है, हमें वो बातें तब भी हमने जब अर्न किया तब होली स्पिरिट ने हमें सिखाया कि हमें किस तरह से इन बातों में आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा में सब बातों को सिखाता है, लेकिन एक वक्त आता है जब परमेश्वर हमें डिटेल उस विषय पर सारी बातों को देते हैं और हम आपके साथ उन बातों को बांट पा रहे हैं। लिखा है हमें क्या करना है? वी नीड टू लव गॉड एंड यूज मनी, यूज मनी टू सर्व गॉड। परमेश्वर से प्रेम करें
और परमेश्वर के राज्य के लिए मनी को यूज करें। डोंट यूज गॉड टू गेट मनी। परमेश्वर का इस्तेमाल करके पैसा हासिल करने के लिए हमें नहीं कहा गया है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और उसके राज्य के लिए हमें इन पैसों का इस्तेमाल करना है। ये पैसा हमारे लिए एक टूल है, हमारे लिए एक टूल है, एक यंत्र है, एक तरीका है, एक जैसे औजार है। ये हमें उस काम को करने में हेल्प करता है। ये एक औजार है। इस औजार को हमें एक मास्टर का दर्जा देने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमारा मास्टर, हमारा लॉर्ड, हमारा स्वामी प्रभु है और वो हमें धन कमाने की सामर्थ देता है ताकि हम इसका एक सही इस्तेमाल परमेश्वर के वचन के अनुसार कर पाते हैं। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, उस समय फरीसी जो धन के प्रेमी थे उन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया, लेकिन हमें यीशु से प्रेम करना है और धन को परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। आज हम अगर इतनी बातों को बैकग्राउंड लेने के बाद यदि मैं आज आपके साथ में कुछ चंद शब्दों में बात करूं कि मैं आज आपके साथ क्या ठोस रीति से बात करना चाहते हो, आप कहेंगे सिस्टर आपने जो कुछ बोला वो सब बहुत अच्छा सुन लिया, हमने समझ लिया। तो हमारे लिए क्या, आज हो सकता है हम जो भी लोग कनेक्टेड हैं या जो भी लोग बाद में इस वचन को सुनेंगे, उनके सबके जीवन की सिचुएशंस अलग अलग होगी। हो सकता है कोई फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, ब्लेस्ड है, हो सकता है कोई संघर्ष में है, हो सकता है कोई परेशानी में है, हो सकता है किसी के पास कोई परेशानी या चैलेंज है जिसको उसको तुरंत उसको एड्रेस करना है। हर किसी के जीवन की सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो हल है वो सबके लिए एक है। आज भी मेरा टाइम जो है मेरे पास मुझे लिमिट कर रहा है। परहैप्स नेक्स्ट टाइम मैं और भी कुछ बातों को, आज की बातों को शेयर करने के बाद कुछ बातों को आपके साथ शेयर करूंगी, जो बातें परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं कि कैसे आप अपने क्षेत्र में, अपने वेल्थ में ग्रो कर सकते हैं। कैसे बिब्लिकली क्या डेफिनेशन है परमेश्वर की ओर से वेल्दी का, क्या डेफिनेशन है परमेश्वर की ओर से वेल्दी या ब्लेस्ड होने का डेफिनेशन है, जब आपके पास अपने जीवन के लिए भरपूर हो, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर के राज्य के लिए भी, हर एक भले बात के लिए आपके पास भरपूर हो। न केवल आपके जीवन के लिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए भी आपके लिए भरपूर हो। और यदि एक व्यक्ति किसी भी स्थिति में है, लेकिन एक जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो वो एक स्ट्रक्चर जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से खड़ी होती है। कोई भी बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से बनाई जाती है। सबसे पहले फाउंडेशन और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर एंड देन सेकंड फ्लोर एंड देन ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें ये बात समझना है कि हमारे जीवन का जो फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है या वेल्थ है, जो भी हमारे परमेश्वर ने हमें धन या परमेश्वर ने संपत्ति या जो वेल्थ और रिचेस और इन बातों के विषय में कहा है, वो बेसिकली वो 3 टायर या 3 सेटल स्टेजेस में है। सबसे पहला स्तर है प्रोविजन, पहला स्तर है प्रोविजन। दूसरे स्तर पर आते हैं वेल्दी। तीसरे स्तर पर है हम मल्टीप्लायर्स, मल्टीप्लायर्स एंड इन्वेस्टर्स इन किंगडम, गॉड्स किंगडम। अब आप सोचेंगे कि भाई मेरे पास, मेरे परिवार में बहुत भरपूर है, मेरा बैंक बैलेंस में इतना है कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, इनफैक्ट मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए भी काफी है, तो मैं ये सब बातों को क्यों सीखूं? यस, आपको सीखना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 22 अध्याय में पतरस से कहा कि जो सीजर का है वो सीजर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हम एक तरह से दो जगह के सिटीजन्स हैं। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम यहाँ अपने देश के भी नागरिक हैं, हम अपने देश के नागरिक हैं, लेकिन हम सिर्फ भारत देश के नागरिक नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य के भी नागरिक हैं। हमारे पास डुअल सिटीजनशिप है। इसलिए हम भारत देश के नागरिक होने के नाते जो भी हमारे टैक्सेस हैं, यीशु मसीह ने बहुत क्लियर बोला पतरस को कि लाओ टैक्स, एक कॉइन निकाल के लाओ। उस कॉइन पे पूछा किसका चित्र है? सीजर का। जो सीजर का है वो सीजर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हम अगर इस देश के नागरिक हैं, जो भी इस देश के टैक्सेस हम पर बनते हैं वो टैक्सेस हम लिवाई करते हैं, हम देते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं और हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने टैक्सेस को पे करना चाहिए। लेकिन हम किंगडम के भी सिटीजन्स हैं।
हम परमेश्वर के राज्य के भी नागरिक हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। जितना टाइम यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, उन्होंने सबसे ज्यादा जब किसी विषय पर बात किया, उन्होंने किंगडम ऑफ गॉड के विषय में बात किया। किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर के राज्य में होने के नाते हमारा उस राज्य के प्रति भी कुछ हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा आपके परिवार के लिए या आपके जीवन के लिए बेसिक जो लेवल है वो है प्रोविजन, प्रबंध। स्टेप 2 होता है प्रबंध से बढ़कर वेल्थ, और स्टेप 3 पर आते हैं उस वेल्थ के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और राज्य को बढ़ाते हैं। राज्य को हम बढ़ाने के लिए, उसे स्थिर करने के लिए हम उस लेवल पर आते हैं। तो सबसे पहला लेवल है प्रोविजन, जिसमें प्रबंध की बात करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जब हम मत्ती 6 अध्याय पर इस जगह पर फोकस करेंगे, मैथ्यूज चैप्टर 6 पर फोकस करेंगे, अपने लिमिटेड टाइम में मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को शेयर कर रही हूँ। ये चैप्टर बहुत क्लियरली हमारे इस विषय को एड्रेस करता है। शायद मैं 5-6 मिनट 4 बजे के बाद क्योंकि हम 5 to 10 मिनट्स वेट कर रहे थे आप लोगों का, तो हो सकता है मैं 5-6 मिनट ऊपर जाऊं। प्लीज बेयर विथ मी। मत्ती 6 अध्याय में प्रोविजन या प्रबंध के विषय में लिखा है। उस अध्याय को अगर आप ध्यान से पढ़े, खास तौर पर 25 से लेके 34 तक, मैथ्यू 6 25 से 34, वो बहुत ही क्लियर है। वो मैं कुछ स्क्रिप्चर्स बताऊंगी, उसमें एक बात आज आप अपने दिल में, दिमाग में, अपने स्पिरिट में एस्टैब्लिश कर लीजिए कि प्रोविजन या प्रबंध एक सेटल्ड इशू है, एक डन डील है। यीशु मसीह ने बताया कि प्रोविजन या प्रबंध का मतलब क्या है, उसमें कौन कौन सी बातें कवर होती हैं। मत्ती 6 अध्याय उसके 25 से मैं आपके लिए पढ़ूंगी, क्योंकि 24 में वही लिखा है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते और तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है यू कैन नॉट सर्व गॉड एंड मैमन। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, धन एकमात्र शब्द हिंदी में आया है जो कि लिमिटेड है। इंग्लिश में अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द आया, यहाँ पर मैमन शब्द आया जो कि कनानी डिमोनिक स्पिरिट को रेफर करता है। अच्छा, अब यहाँ पर 24 के बाद इमीडिएटली यीशु मसीह ने 25 में बात करना शुरू किया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और अपने शरीर में क्या पहनेंगे। ये सब बेसिक प्रबंध है, बेसिक प्रबंध है, और ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से डन है। इसके लिए तो यीशु मसीह ने क्या बोला, किस किस मॉडल को फॉलो करने के लिए बोला है, आपको पता है? स्पैरो मॉडल, बर्ड्स। ये वचन की शिक्षा बहुत समय से मेरे हस्बैंड भी इस बात को बार बार शेयर करते रहे हैं, टाइम एंड अगेन, जब भी उनको मौका मिला, और वो घर में भी इस चीज को शेयर करते रहे कि बेसिक प्रबंध के लिए। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग ये बोलते हैं कि टाइट नहीं दोगे तो बिजली का बिल नहीं भर पाओगे, ऑफरिंग नहीं दोगे तो बिजली का बिल नहीं भर पाओगे, खाने को खाना नहीं होगा, ये गलत है, स्क्रिप्चरली गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम जाकर आकाश के परिंदों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता उन्हें उत्तम भोजन देता है। लिलीज के विषय में लिखा है, आप यहां पर इस अध्याय में जब देखेंगे मैथ्यूज चैप्टर 6 में 25 से लेकर आगे, उसमें यीशु मसीह ने डू नॉट वरी लिखा है, डू नॉट वरी। जैसे ही मैमन के विषय में जिक्र हुआ 6:24 में कि तुम मैमन की और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, उसके बाद यीशु मसीह ने सिखाना शुरू किया डू नॉट वरी, क्योंकि मैमन के स्पिरिट के साथ एक वरी, चिंता जो है वो जुड़कर आती है। तो इसमें लिखा है, इसलिए देखिए, जिनके पास धन नहीं है उनको चिंता है कि हम क्या खाएंगे, और जिनके पास बहुत धन है वो भी भयंकर चिंतित है। बहुत धन है, उनको भी रात को नींद नहीं आता, ये सोच करके कि भाई कहीं हमारा कोई धन लूट ना ले, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे, कहीं कोई ले ना जाए, कहीं हमारी तिजोरी को कुछ ना कर दे, कहीं हमारा ये ना हो जाए, कहीं हमारे वो ना हो जाए। उनके बच्चे भी असुरक्षित महसूस करते हैं कि कहीं किडनैप ना कर ले, कि कहीं कुछ ये ना, मतलब अत्यधिक धन के साथ में, और जिनके पास नहीं है, जिनके पास है, हर एक के साथ एक वरी, चिंता जो है वो जुड़कर आती है। इसलिए लिखा है, तुमसे कहता हूं तुम प्राण की चिंता न करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, शरीर में क्या पहनोगे।
उन पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? आप जानते हैं आप कितने मूल्यवान हैं। परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों के लिए यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया है, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है, अपने प्राण को क्रूस पर दिया, तीसरे दिन जी उठा। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे? तुम आकाश के पक्षियों को देखो कि तुम्हारा पिता उन्हें खिलाता है, क्या तुम उससे अधिक मूल्यवान नहीं हो? जब आकाश के पक्षियों को पिता खिलाता है, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना सोइंग है, ना रीपिंग है, फिर भी हर सुबह उठ के जाते हैं और उनका उस दिन का प्रबंध होता है। यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में सिखाया, मैं आज की रोटी आज हमें दे, आज की रोटी हमें दे। हमारी चिंता का विषय है कि हमारी आज की रोटी, फिर हमारी 3-4 पीढ़ियों की रोटी भी तिजोरी में, बैंक में करके जाना है। नहीं, रोटी का प्रबंध करने के लिए आपको नहीं कहा है। परमेश्वर ने कहा ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए आशीष है, ये मेरा प्रबंध है, ये मेरे सृष्टि के साथ वाचा है कि जिसे मैंने जीवन दिया है, मैं उसे खाने को खाना, पहनने को कपड़ा दूंगा। क्योंकि क्या भोजन शरीर से अधिक महत्वपूर्ण है क्या? नहीं, शरीर मूल्यवान है। जब परमेश्वर ने तुम्हें इतना सुंदर शरीर, इतना ब्यूटीफुल परमेश्वर ने आशीष दी है, तो उसे परमेश्वर सजाने के लिए कपड़े भी देगा। और जब परमेश्वर ने शरीर दिया है तो उसके लिए भोजन भी देगा। क्या तुम इन चिड़ियों से अधिक मूल्यवान नहीं? लिखा है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? वस्त्र के विषय में न सोचो, जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, न परिश्रम करते हैं पहनने के लिए कि हम क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। लेकिन तो भी तुमसे कहता हूं, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है कल झोंक दी जाती है ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। अब आप कहेंगे सिर्फ खाने पीने की बात थोड़ी ना है सिस्टर, ये फीस भी देना होता है और भी बहुत सारे काम करने होते, ट्रू। लेकिन परमेश्वर का वचन बेसिक प्रोविजन के विषय में आपके लिए बिल्कुल डन है। मैं बात करना चाहती हूँ जहां पर हमें कहता है परमेश्वर की इन बातों से रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर इसलिए प्रबंध करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए नहीं कि आप टाइप देते हैं या ऑफरिंग देते हैं या आप बोते हैं या काटते हैं या खत्तों में बटोरते हैं, इसलिए नहीं। फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, नहीं, इन कारणों से नहीं है। द ओनली रीजन गॉड प्रोवाइड्स फॉर यू बिकॉज ही लव्स यू। क्योंकि जैसा लिखा है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। कितने बच्चे हैं जब शैतानी भी करते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन तो भी उनके माता पिता उनके खाने का प्रबंध करते हैं। और कई बार एक ऐसा एक एक प्रभु के दास ऐसे बोल रहे थे कि शायद चिड़िया भी जो होती होगी ना, वो लोग बातें करते होंगे, दो चिड़िया मिलकर आपस में ऐसे बात करते होंगे कि ये मनुष्य लोग इतनी चिंता क्यों करते रहते हैं, रात रात भर इनको नींद नहीं आती है और पूरी रात जगते रहते हैं। तो एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से बोल रही है, तो दूसरी चिड़िया कहती है शायद इनके पास हमारे जैसा परमेश्वर पिता नहीं है, हमें तो रोज सुबह खिलाता है, इनको शायद चिंता है। इस तरह से वो दास बता रहे थे कि शायद दो चिड़िया आपस में बात करेंगी तो कुछ इस तरह से बात होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर ने प्रेम किया है और उस प्रेम के कारण, हम उसकी सृष्टि होने के कारण, वो हमारे लिए प्रबंध करता है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इस बात के लिए परमेश्वर ने अपने जिम्मेदारी ली है और वो हमें इस प्रोविजन के लेवल पर, तो हम रेस्ट रह सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं कि कल का दिन में मेरे लिए सब कुछ जो मेरी आवश्यकता है उसका प्रबंध मेरा परमेश्वर करेगा। लेकिन आप कहेंगे प्रभु इससे बढ़कर जो बातें हैं, वो नेक्स्ट लेवल है वेल्थ, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को वेल्थ का कमांडमेंट देता है, जहां पर परमेश्वर ने यूसुफ को खड़ा किया, जहां पर उसके हाथ में अधिकार दिया, इतना अनाज उसके हाथ में इकट्ठा किया कि देश देश के लोग, जाति जाति के लोग अकाल के समय जब यूसुफ के सामने आए, उसने उनके लिए प्रबंध किया, उनको तृप्त किया। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए, कलीसिया के लिए, ये लेवल ऑफ ब्लेसिंग भी रखी है।
प्रबंध के लेवल से हम जब ऊपर उठते हैं, क्योंकि जब हम प्रबंध के लेवल पर ही स्ट्रगल करते रहते हैं, अविश्वास। आपको पता है एक विधवा को यीशु मसीह ने क्यों प्रेज किया? लूका 21 के 4 में लिखा है, लूका 21 के 4 में लिखा है कि एक विधवा जिसने 2 दमड़ी डाली, उसको यीशु मसीह ने प्रेज किया। यीशु मसीह ने उसको प्रेज किया, यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग सदूकी फरीसी थे, बड़े बड़े धन डाल रहे थे। लोग हिलाकर दिखाकर झांझ बजाकर बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट वो उस परमेश्वर के भवन में डाल रहे थे। लेकिन एक विधवा जिसने 2 माइट्स डाले, यीशु मसीह ने उसको प्रेज किया। आपको क्या लगता है कि गॉड इज प्लीज्ड विथ योर फेथ? जीसस इज नॉट मूव्ड विथ मनी। परमेश्वर हमारे मनी से मूव नहीं होता, वो मूव होता है, वो टच होता है, वो इंप्रेस होता है, वो प्रसन्न होता है विश्वास से। इब्रानियों 11 के 6 में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब उस विधवा ने अपनी सारी जीविका, यीशु मसीह ने कहा तुमने अपनी बढ़ती में से डाला है, लेकिन इसने अपनी सारी जीविका डालकर ये बताया, प्रभु मैं सारी जीविका इसमें डाल दूंगी तो भी कल मैं जीवित रहूंगी, क्योंकि मुझे तू खिलाने वाला परमेश्वर है। That was speaking amounts and loads about her faith on God. वो जब 2 दमड़ी उसमें डाल रही थी, वो उसके विश्वास के विषय में बहुत बड़ी गाथा कह रहा था। वो कह रही मैं सब कुछ जीविका भी डाल दूंगी तो भी मैं जिंदा रहूंगी, क्यों? क्योंकि मेरे को जिंदा रखने वाला मेरा परमेश्वर है, ये पैसे मुझे जिंदा नहीं रखते हैं। यीशु मसीह ने इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो यहां जब यीशु मसीह प्रसन्न हुए, उन्होंने उस विधवा की ओर कहा कि ये शी गेव द बेस्ट। व्हाट टच्ड जीसस वाज हर फेथ। यीशु मसीह को उसका विश्वास टच किया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं थोड़ा रख लूं, कल क्या खाऊंगी। जब उसने डाल दिया, उसने बताया कि कल मैं खाऊंगी क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे खिलाएगा। वो फेथ जो था, उससे यीशु मसीह ने अपने प्रसन्नता को लिया और यीशु मसीह ने उसको प्रेज किया। मैं नेक्स्ट वीक यहां मैं रुकना चाहूंगी। नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ बताऊंगी कि वेल्थ के लेवल पर हम कैसे आ सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, कैसे हम अपने फाइनेंशियल डेट्स यानी कि कर्जा और बहुत सारे एंटेंगलमेंट से छूटने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए कौन सा मार्गदर्शन करता है, कौन से एंशिएंट पाथ्स है जिससे परमेश्वर हमें ब्लेसिंग और वेल्थ की ओर, उन्नति की ओर ले जाने के लिए कहता है। टाइथ का हमारे जीवन में क्या स्थान है, ऑफरिंग का नए नियम के अनुसार क्या स्थान है, और इन सब बातों को मैं आपके साथ अगले सीरीज में शेयर करूंगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। अगर आपको लगता है आपको ब्लेसिंग मिली, आप शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ भी। आप वापस से वीडियो को भी सुन सकते हैं और पिछला वीडियो भी सुन सकते हैं। और मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। यदि आपको पर्सनल कोई क्वेश्चंस है इस विषय पर तो आप शेयर कर सकते हैं हमसे अलग से भी, और हम आपके साथ प्रेयर भी और गाइडेंस जैसा भी प्रभु हमें अगुवाई करते हैं हम कर सकते हैं। हालेलुया। मैं मेरे हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें एक क्लोजिंग प्रेयर के साथ हमें ब्लेस करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से प्रेम पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रेमी परमेश्वर, तो हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित सभी बातों पर रुचि रखता है प्रेम पिता परमेश्वर, और चाहता है कि तेरे लोग हर क्षेत्र में तरक्की करें, उन्नति करें प्रेम पिता परमेश्वर, प्रॉस्परस रहें और प्रभु अधिकार में चलें प्रेम पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। और संसार में जब हम रहते हैं प्रभु, बहुत सी चीज़ों की आवश्यकताएं हमको होती हैं प्रेम पिता परमेश्वर, जिसे तू पूरा करता है प्रेम पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। और तेरे राज्य को करने के लिए प्रभु, बढ़ाने के लिए प्रभु, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है उन्हें भी तू जानता है प्रभु। और तू चाहता है कि तेरे लोग अधिकार में रहे प्रेम पिता परमेश्वर, और उनकी सोच बड़ी हो प्रेम पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु, तेरी बातों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश होता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। और तेरी जो व्यवस्था है वो खरी है और प्राणों को बहाल कर देती है, लिखा है प्रेम पिता परमेश्वर। और प्रभु, वर्षों से प्रेम पिता परमेश्वर जिन क्षेत्रों में प्रभु हमारे जीवन में अंधकार होता है या ज्ञानता का परमेश्वर, तेरे वचन का ज्ञान प्रभु उन बातों में रोशनी को लेकर के आता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं प्रेम पिता परमेश्वर।
और सुनने वाले सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक अच्छी और भली बात में उन्नति करें, प्रॉस्परस रहें, हेल्दी और वेल्दी रहें प्रभु, अपनी और दूसरों की मदद कर सके प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे राज्य की बढ़ती के लिए कार्य कर सके प्रेम पिता परमेश्वर, और आशीष से आशीष में चले जाएं, ग्लोरी से ग्लोरी में जाते जाएं, अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जाएं प्रभु, ये हमारी तुझसे प्रार्थना है। तेरा शुक्र करते, धन्यवाद देते सब बातों के लिए प्रभु, और विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।